So hello guys and welcome back to your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor over here. आज हम लोग बात करने वाले हैं about the cellular organization as a characteristic feature of living organisms. मतलब कि क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है? क्या सेल के बिना कोई लाइफ हो सकती है या फिर कोई ऐसा प्राणी जिसमें सेल ना हो और वो लिविंग हो? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो. So these are some important credentials of mine. You can just go through them if you want to. Otherwise, let's proceed. So you can just get joined with us on Unacademy's learning app. You can download this app from Google Play Store. And when you are going to click on get subscription, आपके सामने सारे के सारे हमारे जो पैक्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, वो खुल जाएंगे. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 12 महीने या 24 महीने का पैक यहां पर लें बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली चीपर और आप अपने जूनियर्स को पास ऑन कर सकते हैं, आप अपने सिबलिंग्स को ये पास ऑन कर सकते हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड अबाउट द रेफरल कोड, आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन रेफरल कोड को यहां पर एंटर करें बिकॉज अगर आप ये कोड एंटर करते हैं तो आपको मेरे सारे के सारे फ्री नोट्स मिलेंगे एज वेल एज आपको मेरी 1 ईयर ऑफ मेंटोरशिप भी मिलेगी जहां पर आपके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को हम ट्रैक करते हुए चलेंगे. आपको कभी भी कोई कमी महसूस होगी देन आई एम गोइंग टू फुलफिल दैट. So let's start the lecture now. Cellular organization. You can just have a look at this animation that how beautifully it is showing that how a single cell get divided into two cells. Initially what it is doing, it is growing right now. Okay, after that the nucleus is getting divided. Now let's track what is happening over here. Okay, let's track it. This is the single cell. Okay, it is growing, the nucleus got divided and after that the cytoplasm got divided. So initially what happened is karyokinesis, the division of nucleus, and after that it is cytokinesis. Okay, cytokinesis, that is the division of cytoplasm, which is the important feature of cell division. Okay, और जो भी सेल है उसका डिवाइड करना बहुत ही लाजमी सी बात है टू ग्रो एन ऑर्गेनिज्म एंड टू डिवाइड. अब देखते हैं कि क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. Obviously it is a characteristic feature because nothing smaller than a cell can survive independently. Even if you will talk about the organelles which are forming the cell, अगर समझ लीजिए ये आपका कोई सेल है और इस सेल के अंदर काफी सारी organelles हैं. Let's say this is the mitochondria that you ponder on, this is the chloroplast, this is the peroxisome, this is the nucleus, then they are also not able to survive independently. अगर आपके सिर्फ न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल के रख दूं सेल से, it will not be able to survive. अगर आपके सिर्फ पेरोक्सिसोम को मैं बाहर निकाल दूं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना ही क्लोरोप्लास्ट ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, बट द सेल यूज टू सर्वाइव एज एन होल. इट मींस दैट अगर सेल से कम कुछ भी होगा या सेल से छोटा कुछ भी होगा वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंटली. सो टू सर्वाइव और वी कैन से टू लिव, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रेट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनिजम्स आपके यूनिसेल्युलर हो सकते हैं जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए और आपके काफी सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आपके प्रोटिस्टन्स वगैरह, ये सारे आपके यूनिसेलुलर होते हैं बट दे आर एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ वेरी वेल मैनर. व्हाई? बिकॉज अगर सेल है तो सब कुछ है. सिमिलरली देयर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि काफी सारे सेल्स को पोजेस करते हैं एंड दे डू हैव डिवीजन ऑफ लेबर एज वेल. जितने ज्यादा सेल होंगे उतनी ज्यादा वहां पर एडवांसमेंट होंगी, उतना ज्यादा काम को आप बेहतर तरीके से बाइफरकेट कर पाएंगे कि हाँ भाई एक सेल जो है वो कुछ काम कर लेगा, सेकंड सेल कुछ काम कर लेगा एंड सो ऑन. यू कैन जस्ट डिवाइड द वर्क. फॉर एग्जांपल इन अ कॉम्प्लेक्स प्लांट आपके पास अलग से जाइलम टिश्यू है, जा भाई तू वाटर कंडक्ट कर. यू डू हैव फ्लोएम टिश्यू सेपरेटली दैट यू विल बी कंडक्टिंग द फूड पार्टिकल्स और द फूड मटीरियल. You are having the mesophyll cells which are going to perform the photosynthetic functions. You are having the epidermal root hairs which are going to do the absorptive functions very well. यानी कि हर सेल कहीं ना कहीं बना हुआ है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. सो जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा वहां पर उतना ही डिवीजन ऑफ लेबर होगा, उतना ही सिंक्रोनाइज्ड वर्क फॉर्मेट भी होगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ कम होते हैं. जो आपकी पूरी बॉडी कर सकती है वो एक बैक्टीरिया का सिंगल सेल भी कर सकता है. लेकिन अगर सेल कंप्लीट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते. सो आपका सेल जो है या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यस इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. क्यों है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर? क्योंकि एक तो ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है एंड सेकंड
कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है या नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलती। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से रटते हुए आए हैं, बट क्या हमें इस चीज का मतलब पता है? स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का मतलब है इफ यू आर फॉर्मिंग अ हाउस, इफ यू आर मेकिंग अ हाउस, then what is the requirement for that house to be made? You require some basic building blocks that are the bricks. Similarly, if you are going to talk about the fundamental organization of your body, then cells are working as the bricks for your body. आपकी बॉडी इन छोटे 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 सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, यानी कि सेल्स अपने आप को रिपीट करते हैं बार बार, जिससे आपकी पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाए। एंड इट इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट, यानी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो तैयार करेगा ही, लेकिन आपकी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो आपके सेल्स के अंदर होते हैं। यानी इफ यू आर जस्ट मेकिंग द एटीपी आउट ऑफ ग्लूकोज, दैट थिंग इज अकरिंग इनसाइड द सेल। इफ यू आर फॉर्मिंग द ग्लूकोज वाया फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इनसाइड द सेल इटसेल्फ। यानी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो आपके कहां होते हैं? दे यूज टू अकर इन द साइटोप्लाज्मिक एरिना, वो आपके सेल के अंदर होते हैं, वो आपके सेल के रीजन के अंदर होंगे। सो विदाउट सेल देयर कैन बी नो लाइफ। सो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स without any exception, starting from the most primitive bacteria to the most advanced mammals, सबके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। हाँ, वेरिएशंस आ सकते हैं, कोई प्रोकैरियोटिक होगा, कोई यूनिसेलुलर होगा, कोई मल्टीसेलुलर होगा, कोई यूकैरियोटिक होगा, लेकिन सब में सेल होगा। दैट इज अ श्योरिटी, दैट इज अ गारंटी। ऑल राइट, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलरेडी शोइंग अ लॉट ऑफ लव टू अस। द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप वहां पर जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।